राम नाम को सुनने के लिए महादेव स्वयं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण नाम सुनकर के स्वयं प्रकट हो जाते हैं महादेव। तो महादेव ने विचार किया कि मेरे इष्ट की सेवा भी हो जाए और ये दुष्ट रावण का वध भी कारण मैं बनूं। तब महादेव ने विचार किया और ऋषियों से कहा कि भाई ऐसा हमारा मन का विचार है कि हमारा ही तत्व जावे पृथ्वी पर और राम जी की सहायता करे रावण वध में, और राम जी की सेवा आराधना भी कर ले। तब ऋषियों ने कहा महाराज इस धराधाम पर पृथ्वी पर आपके तेज को धारण करने की सामर्थ्य किसी स्त्री में नहीं है, कौन धारण करेगा। तब ब्रह्म लोक की एक अप्सरा थी, उनका नाम था कुंजस्थला। उन्होंने एक ऋषि का उपहास किया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, और उस उपहास के कारण ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि तुम बानरी हो जाओ। इतनी जोर से हंस रही हो संतों के ऊपर। एक बात बता दें आपको, जो संत ऋषि महंत भक्त वक्ता वैष्णवों के ऊपर या उनकी भक्ति के ऊपर हंसी करते हैं, उनको ही बानर बनना पड़ता है अगले जन्म में। इसलिए कभी किसी भक्त की हंसी मत करना। तो कुंजस्थला को शाप दे दिया, बोले जाओ तुम बानरी बन जाओ। लेकिन क्रोधापि देवेन वरेण तुल्यम, बड़े लोगों का क्रोध वरदान के समान होता है। वो क्रोध में श्राप तो होता है पर उसमें वरदान भी होता है। कुंजस्थला अंजनी मैया के रूप में पृथ्वी पर प्रकट हुए और आपका विवाह बानर राज केसरी जी के साथ में हुआ। पर केसरी जी को भी शाप लगा हुआ था, ऋषियों ने श्राप दे रखा था कि आपकी कोई संतान नहीं होगी। कैसे संभव हो। और तभी महादेव ने मन बनाया कि भाई हमारा अंश स्वरूप पृथ्वी पर आवे। तो महादेव की नित्य आराधना करती थी अंजनी मैया। ऋषियों ने अंजनी मैया को चुना, बोले यही हैं जो महादेव के तेज को, महादेव के बल को, महादेव के जो आत्म तत्व है उसको भीतर स्वीकार कर सके। इनका तप अद्भुत है। और क्यों ना हो, विवाह के उपरांत भी ब्रह्मचारिणी थी अंजनी मैया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक दिन पर्वत पर बैठ करके अंजनी मैया महादेव की उपासना कर रही थी, तभी उनको स्पर्श का अनुभव हुआ। तुरंत अंजनी मैया ने नेत्र खोल करके कहा मैं शाप दे दूंगी, कौन है, मेरा स्पर्श करने की हिम्मत किसने की। तभी पवन देव प्रकट हो गए और पवन देव ने कहा कि मां मुझे क्षमा करें, पर मेरा स्पर्श का अधिकार सबको है, मैं सबको स्पर्श कर सकता हूं, मेरा स्पर्श अपवित्र नहीं होता। इस पृथ्वी पर चींटी से लेकर के हाथी तक कोई भी नहीं है जो मेरे स्पर्श से वंचित रहता हो, इसलिए आप बिल्कुल मुझे शापित मत कीजिए, मेरा स्पर्श करने का अधिकार तो सबको है। अंजनी मैया बोली तो फिर मेरा विशेष स्पर्श क्यों किया आपने। तब उन्होंने पूरी बात बताई। बोले कि मां, महादेव की इच्छा है कि उनका तत्व प्रकट हो। मोहिनी रूप को देख करके महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि प्रेमाश्रु के साथ उनका समस्त बल पृथ्वी पर झरने लगा, जिसके रूप में पृथ्वी पर विविध रत्न प्रकट हो गए, हीरे सोने चांदी, ये सब महादेव के प्रेमाश्रु से प्रकट हुए हैं। और उन्हीं प्रेमाश्रुओं को कई ऋषियों ने अपने अपने प्रेम पुटों में धारण किया। उन्हीं में से एक बिंदु मुझे प्राप्त हुआ और मुझे ऋषियों की आज्ञा हुई कि मैं आपके अंदर उसको व्यवस्थित कर दूं, ताकि महादेव का जो 11वां रुद्र स्वरूप है वो आपसे प्रकट हो। इसलिए मैंने आपके स्पर्श करके आपके करणपुट से महादेव का वह योग बल आपके भीतर व्यवस्थित किया है। अब आप जल्दी ही एक दिव्य भक्त, दिव्य बलवंत और दिव्य श्रेष्ठ बालक को जन्म देंगे। कितने पिताजी हनुमान जी के? पवन पुत्र, शंकर सुवन और
केसरी नंदन। पवन देव के वे पुत्र हैं। हनुमान जी के शंकर, अब यहां पर ऋषियों का, संतों का, शंकर स्वयं केसरी नंदन। शंकर स्वयं ही आए हैं और शंकर सुवन यानी कि उनके पुत्र हैं। किसी का भाव ऐसा भी है कि भाई स्वयं शंकर जी के पुत्र कैसे हो सकते हैं, स्वयं शंकर जी आए तो इसलिए शंकर स्वयं केसरी नंदन। अब जो भी बात हो, इसका विवाद तो बड़े लोग ही करते रहे, हम तो बालक हैं, हम तो जैसा मिले गाते रहेंगे, आनंद करें सब। 3 पिताजी हैं। इस प्रकार आज ही के दिन अंजनी मैया ने, अंजनी मैया के दिव्य कोख से दिव्य तेज प्रकट हुआ और पृथ्वी पर प्रकट हुए इस पृथ्वी के रक्षक, भक्तों के रक्षक, दानवों का दलन करने वाले प्रभु जय हो, जय हो। श्री हनुमान जी का प्रादुर्भाव हुआ, तीनों लोकों में डुमडुमियां बजने लगी, देवता सब आनंदित हो गए, सब सुरक्षित अनुभव करने लगे। क्यों? बोले अब हमारी रक्षा करने वाले आ गए। श्री हनुमान जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। देवताओं ने आकर के सबने उनको बल प्रदान किया। किसी ने बल प्रदान किया, किसी ने गदा प्रदान की, किसी ने बुद्धि प्रदान की, किसी ने मेधावी। इस प्रकार से सब देवताओं ने आकर के हनुमान जी महाराज को दिव्य दिव्य तेज प्रदान किया। पर भैया एक बात सुनिएगा, हनुमान जी महाराज के पास एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी कमी हो। वो भले ही बानर थे, पर बानर रूप में भी इतने सुंदर थे कि उनको देखने के लिए राम जी लालायित रहते थे कि कोई हनुमान जी को मेरे सामने बैठा दो। आज भी अनेक हनुमान मंदिरों में आप देखेंगे हनुमान जी के सामने ही राम जी बैठे होंगे। प्रियतम को सामने बैठाया जाता है, भले ही भक्त हैं हनुमान जी, लेकिन राम जी को उनका दर्शन इतना अच्छा लगता है, पूरा विश्व राम जी को देखता है, पर राम जी हनुमान जी को देखते हैं। और इस सुंदरता का कारण क्या है कि हनुमान जी में इतनी योग्यताएं हैं, पर सारी योग्यताएं भक्ति से ढकी हुई हैं। हम लोग कैसे हैं? हमारी सारी योग्यताएं प्रकट रहती हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत बुद्धिमान होता है ना, उसके रूप से ही पता चल जाता है कि बहुत बुद्धिमान है। ये देखो हनुमान जी डोल रहे हैं, बाय आ जाओ, आहा आ जाओ, मंच पे आ जाओ। ये देखो पूंछ से लपेट दो एक आध पंडित जी को। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। यहाँ बैठ जाओ आगे, ये स्पीकर के आगे बैठ जाओ। हाँ बैठ जाओ। हनुमान जी बेचारे दांत नहीं है इनके, बैठ जाओ। खड़े रहोगे थक जाओगे। हे हनुमान जी बैठ जाओ, पूंछ संभाल के। गदा नीचे धर दो, गदा नीचे रख दो, थक जाओगे। बस ऐसी कथा सुनते रहो। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। तो हनुमान चालीसा करके ही जाना सब लोग, उससे पहले मत चले जाना। हम लास्ट में ही करेंगे कि आप चले नहीं जाओ। आपसे पहले तो हमको जाना है। पर तो क्या बता रहा था मैं? हाँ, हनुमान जी में सारे गुण हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। अष्ट सिद्धियां हैं, नवनिधियां हैं। महाराज हम पे तो एक सिद्धि आ जाए, सिद्धि नहीं भी आवे तो हम लोग फूले नहीं समाते। उन पे तो 8 सिद्धियां हैं, 9 निधियां, पर फिर भी हनुमान जी महाराज इतने दीन कैसे? भक्ति। किसी का ज्ञान प्रधान होता है, किसी का स्वरूप प्रधान होता है, किसी की योग्यताएं प्रधान होती है, पर हनुमान जी महाराज ने सबको गौड़ करके अपने भक्ति को प्रधान रखा है। अच्छा एक बात बताएं, हनुमान जी का एक गुण है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम सब में कोई योग्यता आ जाती है, जैसे किसी को गाना आ जाए, किसी को बजाना आ जाए, किसी को नाचना आ जाए, तो अपने उस गुण के स्वामी हम खुद बन जाते हैं। जो भी गुण है हमारे अंदर, उस गुण के स्वामी कौन है? हम खुद बन जाते हैं। पर हनुमान जी ने अपने सारे गुणों का स्वामी राम जी को बना दिया है।
मेरे अंदर बल भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर बुद्धि भी है तो राम जी की कृपा, मेरे अंदर योग्यताएं भी हैं तो राम जी की कृपा। मैं सब जानता हूं पर अपने मन से कुछ नहीं करूंगा, राम जी कहेंगे तो ही करने जाऊंगा, तो ही करूंगा। पर हम लोग कैसे हैं? सारे गुणों को, सारी श्रेष्ठताओं को अपने ऊपर ले लेते हैं, इसलिए हम लोगों का उससे कल्याण नहीं होता, उससे कहीं ना कहीं हमारा मन विक्षिप्त रहता है। एक लीला सुना करके फिर हनुमान चालीसा गाते हैं। ठाकुर जी भी आ गए हैं। जैसे किसी की विदाई होती है तो कोई बहुत रोता है ना, तो उसको अंदर कमरे में ले जाके समझाते हैं। ऐसे बेचारे के समझा बुझा के लाए, बोले फिर आएंगे कोल्हापुर में, फिर भक्त चरित्र होगा, आप चल दो, ऐसे मत करो।